नमस्कार, लाइव क्विज चेस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 1938 में खेला गया एक गेम देखने जा रहे हैं जो उस समय का वर्ल्ड चैंपियन अलेक्जेंडर एलिखिन ने खेला था। उनका ओपोनेंट थे फिनलैंड का एक इंटरनेशनल मास्टर, उनका नाम बुक। और इस गेम में अलेक्जेंडर एलिखिन, जिन्हें एक आक्रामक खिलाड़ी माना जाता था, उन्होंने अपने ओपोनेंट के खिलाफ, किंग के खिलाफ बहुत ही इंस्ट्रक्टिव अटैक किया। और इस गेम के माध्यम से हमें काफी अच्छा सीख मिलेगा कैसे विश्व के सबसे आक्रामक खिलाड़ी आक्रमण करते हैं। तो खेल काफी लंबा है, हम ओपनिंग का ज्यादा समय नहीं लेंगे। वाइट d4, d5, c4, इसे क्वींस गैम्बिट कहते हैं। इसका मेन आइडिया, वाइट सी फाइल अपना रुक के लिए खोल के रखता है और कोशिश करता है कि ये डी पॉन यहां न रहे, ताकि वाइट सेंटर का कब्जा अपना पॉन से बना सके। ब्लैक डी सी कैप्चर किया और यहां पर अगर व्हाइट e4 या e3 देता है, e4 अथवा e3, ब्लैक के पास e5 देने का एक ऑप्शन रहेगा। ध्यान से देखिए, ये e4 या e3 कोई भी मूव से व्हाइट बिशप से c4 पॉन वापस लेने का प्रयास करेगा, लेकिन अच्छा ये होगा ब्लैक के लिए कि ये दोनों मूव के अगेंस्ट में ब्लैक यदि ये पॉन को ना बचाकर सेंटर पे काउंटर अटैक करे तो खेल बराबरी होने का संभावना रहता है। तो इस गेम में व्हाइट ने nf3 दिया, e5 को डिस्करेज किया, ब्लैक अपने मोहरे निकाले, e3, e6 और फिर पॉन का वापसी हो गया। ये ओपनिंग को हम कहते हैं क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, क्योंकि ब्लैक ने जो पैदल का ऑफर किया गया था उसे स्वीकार किया था, उसे एक्सेप्ट किया था। लेकिन ये जो गैम्बिट है ये एक टेम्पोररी सैक्रिफाइस है। नॉर्मली व्हाइट को पॉन बहुत जल्दी वापस मिल जाता है। यहां पर ब्लैक ने c5 दिया, तो ब्लैक का मेन आइडिया है कि पॉन को एक्सेप्ट करके व्हाइट को भी रिकैप्चर करना अलाउ करना है और उसके बाद c5 से सेंटर पे काउंटर अटैक दबाव बनाना है। व्हाइट ने यहां अपना पीस निकाला और ब्लैक भी अपना पीस डेवलप किया। व्हाइट क्वीन e2, ये मूव का आइडिया है d1 स्क्वायर को वेकेट किया, खाली किया, ताकि रुक को यहां पे ला सके और ओपन फाइल पे कब्जा बना सके। हमें ध्यान देना है कि ये जो फाइल है ये दूसरा रुक के लिए ये फाइल बना हुआ है, तो दोनों रुक कुछ मूव्स बाद अच्छे फाइल्स में आएंगे। ब्लैक ने a6 दिया। इसका आइडिया है कि ये बिशप चूंकि यहां से ब्लॉक है, यहां से निकल नहीं पा रहा है, ये बिशप b7 से एक बहुत तगड़ा डायगोनल कब्जा करे। तो व्हाइट ने नाइट c3 दिया, ब्लैक b5 और व्हाइट बिशप b3। तो ये पोजीशन में दोनों खिलाड़ी जो चाहते थे वैसे ही पोजीशन आया। अगर ब्लैक को बिशप b7, बिशप d6 या बिशप e7, कैसलिंग और क्वीन b6 दोनों रुक अगर बीच में ले आते हैं तो ब्लैक को एक काफी अच्छी पोजीशन मिलेगी। लेकिन यहां पर इतने सारे मूव्स के पहले व्हाइट अवश्य कोशिश करेगा कि ये पोजीशन ना मिल सके। तो ब्लैक ने पहले b4 खेला। b4 का मेन आइडिया है कि c3 का नाइट को यहां से हटा दे, ताकि ये d5 और e4 पे ब्लैक का कब्जा बना रहे। तो b4 एक जोखिम भरा मूव था और खास करके अलेक्जेंडर एलिखिन के लिए। अक्सर शतरंज में होता है, आप जब कुछ पाते हैं जीवन जैसे, आपको कुछ देना भी पड़ता है। तो यहां पर e4 और d5 पाने के चक्कर में ब्लैक ने अपना डेवलपमेंट त्याग किया, डेवलपमेंट थोड़ा पीछे रह गया। और अलेक्जेंडर एलिखिन जैसे आक्रामक खिलाड़ी थोड़ा भी अवसर मिला तो कोई भी अवसर वो चूकते नहीं है।
व्हाइट ने D5 दिया, वो नाइट को पीछे नहीं गए। अगर व्हाइट पीछे जाता तो ब्लैक फिर से अपना पीसेस निकालते, और कहना चाहिए कि व्हाइट ब्लैक के पास कुछ मूव्स बाद जो पोजीशन में बोल रहा था वैसे काफी अच्छी पोजीशन मिल जाती। यहां पर व्हाइट ने बहुत ही बढ़िया मूव D5 दिया, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट मूव। आप ध्यान से देखिए कि जब भी आपको लगे कि आप डेवलपमेंट में आगे हैं, उस समय आपको कुछ ना कुछ ऐसा मूव्स देखने हैं जहां से लाइंस खुले, आपका पीसेस आपके मोहरे ओपोनेंट का कैंप के अंदर घुस सके और तबाही मचा सके। तो व्हाइट यहां डेवलपमेंट एडवांटेज का फायदा उठाने के लिए ये पॉन सैक्रिफाइस करता है। और यदि ब्लैक यहां पर एक्चुअली यहां पर पीस भी अटैक्ट है, पॉन भी अटैक्ट है, तो ब्लैक ने अपना घोड़ा हट गया। अगर ब्लैक यहां पर ये पॉन एक्सेप्ट करता तो व्हाइट ने एक और शानदार सीक्वेंस वो प्रिपेयर करके रखा था, नाइट से D5, नाइट से D5, और पिन के बल पे वो नाइट का वापसी हो जाता। अगला मूव में E4 भी व्हाइट खेल सकता है, और अचानक न केवल पीस का वापसी होता बल्कि सभी पीसेस व्हाइट के अटैक में रहते। और इसी कारण ब्लैक ने ये पॉन को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर नाइट को एक्सेप्ट करता तो व्हाइट भी नाइट को एक्सेप्ट करते, और उसके बाद ये डी फाइल एकाएक बोर्ड में खुल जाता। आप देख सकते हैं बिशप के लिए ये डायगोनल भी काफी घातक हो सकता है, और अगर मौका मिले तो बिशप को इस डायगोनल से भी खिलाया जा सकता है। तो ये सिनेरियो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए ब्लैक ने नाइट A5 खेला। और यहां से हम कुछ मूव्स देखेंगे जो अलेक्जेंडर एलेकिन खेले, और उनका ये बेहतरीन कैलकुलेशन और आक्रमण करने का जो मतलब मेंटालिटी था, जोखिम उठाने का जो उनका सोच था, उसका यहां पर पूरा भरपूर देखने को हमें मिलेगा। बिशप A4 चेक, फिर से नाइट को नहीं हटके उन्होंने इंटरमीडिएट मूव दिया, बिशप A4 चेक। ये देखने का बात है कि नाइट अटैक्ट है, वो नाइट को हट नहीं रहे हैं बल्कि और अटैकिंग मूव्स खोज रहे हैं। बिशप D7, और फिर से उन्होंने नाइट को नहीं हटा बल्कि पॉन से बिशप को अटैक किया, पॉन से पॉन मार के। अगर बिशप A4 देता है तो नाइट को हटना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही रिकैप्चर में यहां हो जाएगा। और ब्लैक यदि Fe6 रिकैप्चर करता है तो हम देखेंगे कि ब्लैक का E6 पॉन आइसोलेटेड रहता है। इसके पीछे सपोर्ट करने के लिए ब्लैक के पास दूसरा कोई पैदल नहीं है, और इसके साथ ही E5 स्क्वायर है ये भी कमजोर रहेगा। कभी व्हाइट का नाइट यहां पर एंटर कर सकता है, ब्लैक का कोई भी पॉन इससे पुश नहीं कर पाएगा। तो इस पोजीशन पे ब्लैक ने Fe रिकैप्चर किया, और जैसे मैं कह रहा था कि E5 स्क्वायर काफी कमजोर है, कोई भी पैदल नहीं है E5 कंट्रोल करने के लिए ब्लैक के पास। तो व्हाइट एक बार फिर से नाइट को नहीं हटा और एक शानदार मूव दिया, रुक D1। ये बिशप पिंड, ना इधर जा सकता है क्योंकि बिशप से चेक है, और ना आगे पीछे हट सकता है क्योंकि रुक से क्वीन अटैक्ट है, इसलिए बिशप को दोहरा पिन किया गया। ब्लैक ने घोड़ा कैप्चर किया इतना देर बाद, और जैसे मैं कह रहा था कि 4 मूव उन्होंने C3 से अपना घोड़ा हटाया ही नहीं बल्कि पीस डेवलप करते गए। ब्लैक शानदार मूव, एक पीस डाउन थे, संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने अपना एक्सचेंज भी कटा दिया। तब कुल मिला के व्हाइट एक रुक डाउन। आपको ध्यान देना है कि यहां पर ये नाइट के ऊपर सफिशिएंट सपोर्ट है, लेकिन व्हाइट ने नाइट E5 किया। इस मूव के सहारे क्वीन का एक बहुत अच्छी डायगोनल ये भी खुला, और नाइट बीच में D7 के ऊपर अटैक कर रहा है, F7 पे कब्जा बनाया हुआ है, और जितने भी किंग के पास जो महत्वपूर्ण स्क्वायर्स है सब पे अटैक नाइट का है।
ब्लैक ने इस नाइट को रुक A7 से डिफेंड किया। हमें ध्यान देना है यहां पर व्हाइट एक रुक डाउन है। व्हाइट ने BC मारा, पूरा एक रुक डाउन, और ये वाला मूव जो है BC मारना, ये शायद इस खेल का सबसे कठिन मूव है। व्हाइट ने BC इसलिए मारा कि व्हाइट न केवल इस डायगोनल को ओपन किया, भविष्य में काम आएगा जैसे हम देखेंगे, बल्कि अब निश्चिंत होकर E4 और बिशप को G5 से निकलने का भी प्लान कर रहे हैं। लेकिन क्वीन H5 चेक अगला मूव में देंगे, तो उसके लिए ये जो C पॉन है इसका कोई भी डायवर्शन ना हो, ताकि यहां पे ध्यान न देना पड़े। उन्होंने वापस रिकैप्चर किया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी एक रुक सैक्रिफाइस करने के बाद एक आसान सा मूव नहीं देंगे। वो हमेशा सोचेंगे कैसे गेम को हम जल्द खत्म कर सकते हैं, क्योंकि पूरा रुक डाउन है। और यहां पर ब्लैक का बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन एलेखिन ने देखा था कि सभी ऑप्शंस में व्हाइट का कहीं ना कहीं जीत है। तो हम देखते हैं इस खेल में बुक ने एक बहुत ही क्रिएटिव मूव खेला। उन्होंने ये, चूंकि ये नाइट हिल नहीं सकता है, पिन है, और ये नाइट बहुत ही घातक है, और इसके अलावा व्हाइट क्वीन H5 चेक का थ्रेड बनाए हुए है। अगर ब्लैक G6 देता है तो नाइट से G6 कैप्चर होगा। आपको ध्यान देना है कि H7 पॉन पिंड है, H8 रुक का सपोर्ट नहीं है। तो ये क्वीन H5 चेक और नाइट को अनपिन करना, ये दोनों से बचने के लिए ब्लैक ने किंग E7 गया। दिखने से फिर अच्छा लगता है, लेकिन बिशप जो F8 है, ये बेचारा फंस गया है। तो किंग E7 देने के बदले ब्लैक के पास और भी कुछ मूव्स थे। ब्लैक यदि यहां पे चाहता तो बिशप E7 भी खेल सकते थे, लेकिन वहां पे जैसे मैंने कहा क्वीन H5 एक बहुत ही घातक मूव है। G6 में नाइट G6, और यद्यपि व्हाइट एक रुक डाउन है, लेकिन व्हाइट का अटैक बहुत खतरनाक है राजा के ऊपर, और यहां पर व्हाइट एक पीस डाउन होता, लेकिन अभी व्हाइट का सभी पीसेस, खास करके ये बिशप और ये रुक, अगला दो मूव में अटैक में पार्टिसिपेट करेंगे, और ब्लैक का ये नाइट बिल्कुल डिफेंस में आ नहीं पा रहा है, लौट नहीं पा रहा है। तो यहां पर व्हाइट का पोजीशन बेहतर रहता। तो बिशप E7 देने के बदले व्हाइट ब्लैक ने यहां पर किंग E7 खेला। एक और मूव जो दिखने में काफी नॉर्मल है वो है G6। इस मूव के सहारे क्वीन H5 चेक नहीं होता, लेकिन व्हाइट क्वीन F3 दे सकता है। आइडिया क्वीन F7 में। इससे बचने के लिए यदि ब्लैक क्वीन F6 खेलता, तो जैसे कि हम जानते हैं नाइट D7 में पिन है, रिकैप्चर नहीं कर सकते हैं। और अगर क्वीन E7 खेलता ब्लैक, तो व्हाइट रुक B1, और फिर इस पिन के सहारे रुक B8 चेक का आइडिया बनता। तो देखना यह है कि नाइट इस रुक को बचाने में टाइट डाउन है, क्वीन F7 चेकमेट बचाने में टाइट डाउन है, और ये नाइट खुद पिन है, ये नाइट वापस ही कर नहीं सकता है। तो ब्लैक के इतने पीसेस अप है, लेकिन इसके बावजूद भी ब्लैक के काफी मोहरे खेल नहीं रहे हैं, और व्हाइट एक रुक डाउन होने के बावजूद भी मेटिंग अटैक लगा रहा है। तो इस गेम में ब्लैक ने किंग E7 गया, और व्हाइट, अभी हमें देखना है, बहुत ही इंस्ट्रक्टिव मूव्स के द्वारा ये गेम जीतते हैं व्हाइट। व्हाइट E4 खेला। एक बार फिर से ये कोइंसिडेंस है, जैसे क्वींस नाइट अटैक था, व्हाइट न हटके उसे सैक्रिफाइस किया। अब फिर से नाइट E5 अटैक थे, क्योंकि अनपिन्ड है, लेकिन व्हाइट परवाह नहीं किया, क्योंकि व्हाइट ने काउंटर थ्रेड दिया बिशप G5 चेक का, और इस चेक के बाद पूरा क्वीन व्हाइट कैप्चर करेगा। तो इसीलिए अलेक्जेंडर एलेखिन
डिफेंस ना करके सीधा काउंटर अटैक करते थे, और ब्लैक का किंग सेंटर में उन्हें बिल्कुल कोई राहत नहीं मिली। ब्लैक ने यहां नाइट F6 दिया, कम से कम बिशप G5 चेक को रोका, लेकिन हम देखते हैं ब्लैक एक रुक अप होने के बावजूद भी फिलहाल ये दो पीस खेल नहीं रहे हैं। व्हाइट बिशप G5, ब्लैक क्वीन C7, और यहां पर व्हाइट ने बिशप F4, ये E5 नाइट को मेंटेन किया। यहां पर अलेक्जेंडर एलेकिन एक बहुत बढ़िया विन निकाल सकते थे, हालांकि जो खेले उससे भी उनको विन मिला, लेकिन यहां पर एक बहुत बढ़िया मूव था क्वीन H5। इसका आइडिया दोनों F7 और E8 पे अटैक, E8 पे क्योंकि ये नाइट पिन है। क्वीन E5 यदि कैप्चर करते ब्लैक तो क्वीन E8 चेक आता पिन के बल पे, किंग D6, रुक D1 चेक, और एकमात्र मूव किंग C7, फिर क्वीन D8 चेक, एकमात्र मूव किंग B7, फिर रुक B1 चेक, और शीघ्र ही नाइट कटाने के बाद चेकमेट है। तो ये एक बहुत ही सुंदर वेरिएशन था, लेकिन अलेक्जेंडर एलेकिन ने बिशप F4 खेला। आइडिया नाइट हट के डिस्कवर चेक और क्वीन मरेगा, तो ब्लैक क्वीन B6 खेला और व्हाइट ने रुक D1 दिया। व्हाइट जानते हैं कि ब्लैक का दो पीस, कम से कम दो पीस खेल नहीं रहे, अगर हम नाइट A5 भी इंक्लूड करें तो तीन पीस ब्लैक के खेल नहीं रहे हैं, और व्हाइट का सभी पीसेस अटैक में है, जीत होनी ही है। ब्लैक G6 खेला, आइडिया बिशप G7, व्हाइट बिशप G5 पिन किया, बिशप G7, और यहां पर व्हाइट ने एक शानदार मूव नाइट D7। इसका आइडिया क्वीन अटैक करना और E5 फिर से पिन। आज हमने देखा ब्लैक का नाइट काफी बार पिन का शिकार हुआ, और इस बार बिल्कुल ही खतरनाक पिन होने जा रहा है E5 पुश। व्हाइट रुक D7 और रुक D7, आप देखें पिन के लिए नाइट D7 रिकैप्चर पॉसिबल नहीं है। व्हाइट अभी भी एक पीस डाउन है, पहले रुक डाउन था, अभी पीस डाउन है, लेकिन बिशप F6 और उसके बाद अंततः E5 फाइनल। बहुत ही सुंदर मूव, बिशप को हटा के व्हाइट क्वीन F3 और क्वीन F7 घुसने का प्लान है व्हाइट का, नहीं तो क्वीन F3 और क्वीन A8 चेक भी हो सकता है किसी पोजीशन में। तो E5 एक बहुत ही शानदार मूव है, दोनों इस डायगोनल और इस फाइल को खोलना, ये बिशप को हटा के। ब्लैक ने यहां पे अपना गेम को रिजाइन किया। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम। अगर आप कहें कि इस गेम से हम क्या सीखे हैं, तो आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इस गेम में कुछ खास मोमेंट थे, जो खास हाइलाइट्स है वो ये है कि नाइट को जब ब्लैक ने अटैक किया पीस डेवलप नहीं करके, तो व्हाइट तुरंत डेवलपमेंट का फायदा उठाया और देखा ब्लैक का किंग बीच में है, तो व्हाइट ने अपना नाइट को न हटके सीधा किंग के ऊपर काउंटर अटैक किया और किंग के सामने लाइंस खोलने लगे, और उसके बाद 3 चाल या 4 चाल से व्हाइट ने अपना नाइट को नहीं हटा और फाइनली नाइट को सैक्रिफाइस ही कर दिया। और नाइट का बलिदान के बाद व्हाइट पूरा एक्सचेंज बलिदान किया, यानी कि रुक डाउन हो गए व्हाइट, और उसके बाद अपना पीसेस को शानदार तरीके से सेंट्रलाइज करके और बाद में हर पीसेस को का इस्तेमाल करके नाइट का पिन का यूज करके एक बहुत खूबसूरत गेम तोहफा दिया हम लोगों को। तो दोस्तों, जैसे हम इसके पहले भी कहे थे कि ओपनिंग में खास करके हमें समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, और इस गेम में हम यही सीखते हैं कि समय बर्बाद करने से उसका क्या पनिशमेंट हो सकता है, चाहे शतरंज में हो चाहे जीवन में हो। आप लालच में न पड़ के समय बर्बाद न कीजिए।
तो जीवन से शतरंज को जोड़ने का इस चैनल चेस इज लाइफ से आप भी जुड़े रहिए। आज ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।